स्वामी, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी और पॉजिटिव न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 13 से पार्षद जो कि भारी मतों से जीते हैं, अनिल गोसाई जी। हम इनसे पूछेंगे वे अपने वार्ड नंबर की 13 के लोगों को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं। नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पॉजिटिव न्यूज की तरफ से। धन्यवाद। मैं पॉजिटिव न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं जी। मैं अपने वार्ड परिवार को, मेरा वार्ड 13 नंबर वार्ड मेरा परिवार है, अपूती पूरा पलवल ही हमारा परिवार है, पर वार्ड नंबर 13 के मेरे परिवार ने आज जो मेरे को आशीर्वाद, जो स्नेह दिया है और जो मेरे को आज पार्षद रूप में यहाँ पे दोबारा खड़ा किया है, मुझे जितवाया है, मैं सबसे पहले अपने वार्ड का, अपने परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो उपेक्षा उन्होंने मेरे से करी हैं, मैं उनकी उपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा। आज इस वार्ड नंबर 13 में पार्षद मैं नहीं, अपूती पूरा वार्ड पार्षद बना है जी, पूरा वार्ड का सम्मान है जी। पार्षद जी, हम बात करें वार्ड नंबर 13 में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? मैंने सबसे पहले अपने चुनाव के दौरान भी ये कहा था, हमारे वार्ड नंबर 13 में 2-3 मुद्दे जो मेन हैं, सफाई का, जल निकासी का, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है सुरक्षा का। वार्ड नंबर 13 के अंदर आप देखेंगे दिन भर यहाँ पे शाम होते ही आवारा जो तत्व हैं, बुलेट मोटरसाइकिलों पटाखे बजाते हुए आते जाते लोगों को छेड़खानी करना, चेन स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग, और सबसे जो मुद्दा यहाँ पे ख़राब है बहन बेटियों की सुरक्षा का। मैंने अपने चुनाव के दौरान भी ये मुद्दा उठाया था कि मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन के साथ, वार्ड के लोगों के साथ मिलके सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था पे ध्यान दूंगा, ताकि हमारी बहन बेटी अगर रात को 12 बजे भी वार्ड में निकलेंगी तो बेखौफ गुजरेंगी, जहाँ गुंडा तत्व घुसने की हिम्मत नहीं करेगा बिल्कुल। सर, आपने बताया महिला की सुरक्षा, तो महिला की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाओगे? मैं सबसे पहले पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पे जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ हमारी शाम को बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर शाम को यहाँ गश्त करवाऊँगा। हो सका तो मैं पुलिस की गाड़ी में पुलिस के साथ बैठ के गश्त करूँगा, और उन गुंडा तत्वों को कॉलोनी से ऐसे धकेल के बाहर फेंक देंगे। वो शहर में कहीं जाएंगे तो ये कह देंगे न्यू कॉलोनी मत जाना, वहाँ के तो पार्षद भी मारता आज सबको जी। अनिल गोसाई जी, अधिकतर देखा जाता है पार्षद बनने के बाद जनता से के वादे भुला दिए जाते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले 2 चुनाव जो मैं हारा हूँ, जो 2 बार पार्षद रहे हैं, उन्होंने जो वार्ड की दुर्गति की थी वो जनता से छुपी हुई नहीं है। और पिछले 2 चुनावों को बीते लगभग 12 साल हो गए हैं। वार्ड की जनता को ये पता है कि चुनाव हारने के बाद मैंने जनता के सारे काम किए, जनता के साथ जुड़ा रहा। फिर मैंने एक बात कहा, जो जनता को मेरे से अपेक्षाएं हैं उन पे खरा उतरूंगा और जनता की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरूंगा। जनता ने आपको भरपूर सहयोग दिया है, पूरे आशीर्वाद से आप जीते हो, तो जनता से इस बारे में कुछ कहना और चाहते हो? जो कौन से काम करवाओगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम हमारा सुरक्षा व्यवस्था का है। और जो यहाँ पे वार्ड नंबर 13 में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, आप एक गली से दूसरे गली जाएंगे तो आप गंदगी के ढेर दिखेंगे। नालियाँ बंद पड़ी हैं, सीवर बंद पड़े हैं, और सबसे मेन जो बरसात के दिनों में पानी की निकासी नहीं हो पाती, वो प्रशासन के साथ मिलकर सबसे पहले इन कामों पे ध्यान देना। और सबसे पहला मेरा मुद्दा सुरक्षा व्यवस्था का है, ये मुद्दा मेरा मेन है। पार्षद साहब, अधिकतर देखा जाता है, गरीब परिवार की बात करें हम, बीपीएल कार्ड की, आज भी गरीब परिवार है बीपीएल कार्ड से वंचित है। जिनको मिलना चाहिए राशन उन्हें मिल नहीं रहा, जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें मिल रहा है। इस बारे में क्या सुविधा करोगे अपने वार्ड के अंदर? असल में ऐसा है कि हमारे वार्ड के अंदर बीपीएल कार्ड की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो परिवार हैं किसी का भी बीपीएल कार्ड की जरूरत है नहीं। किसी को मलाई है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पे बीपीएल कार्ड की जरूरत है नहीं। सब बुढ़ापा पेंशन की बात कर लेते हैं। बुढ़ापा पेंशन के लिए क्या सुविधा करोगे अपने वार्ड के अंदर? बुढ़ापा पेंशन की सुविधा, जिन बुजुर्गों की पेंशन उनके बैंक खाते से जुड़ी हुई है, मेरी कोशिश रहेगी महीना शुरू होते पहले 2-3 तारीख में समाज कल्याण विभाग के साथ मिलके उनकी पेंशन पहुंचाना, और जिनकी पेंशन खाते से नहीं जुड़ी उनकी पेंशन अधिकारियों के साथ ले आकर उनके घर पहुंचाने का काम करूँगा। सर, अधिकतर देखा जाता है युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है, तो युवा वर्ग के लिए से क्या कदम उठाएंगे अपने वार्ड के अंदर? ये इस समय हमारे समाज के अंदर सबसे जो भयंकर त्रासदी कहूँगा ऐसे, वो नशे की है। पहले तो मैं अपने सभी जो भी हमारे अभिभावक हैं उनसे ये कहूँगा, बच्चों को समय दें, बच्चों पे ध्यान रखें कि हमारा युवा वर्ग घर से रात को देर रात बाहर ना रहे, क्योंकि वो देर रात बाहर रहेगा वो नशे की आदत डालेगा अपने अंदर। ये नशे की आदत कई दिक्कतों को पैदा करती है, चोरी करवाती है, लूट करवाती है, फिर बच्चा बाद में अपराध की वजह से होता है। मैं सबसे पहले अभिभावकों से ये कहूँगा, अपने बच्चों का समुचित ध्यान रखें कि बच्चा देर सवेर घर से ना निकले, और इस नशे की आदत को छुड़वाने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कठोर से कठोर कार्रवाई करवाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग ही मौजूद हैं, उनसे बात हो। सर, आप बताइए। हाँ जी, अनिल गोसाई जी जीते हैं भारी मतों से। हाँ जी, हाँ जी। क्या आप उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे, पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है। करवाएंगे?
बिल्कुल काम कराएंगे। जी आप बताइए सर। देखिए, जब ये पार्षद नहीं थे तब भी इन्होंने जनता के काम किए हैं। अब तो पार्षद हैं तो जाहिर सी बात है कि काम पूरे होंगे। कौन से काम है जो उन्होंने करवाए हैं पहले? आप बिल्कुल यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारा गंद पड़ा होता था। अगर आप देखें, पूरा गंद का जमावटा यहाँ पे होता था। अनिल भैया ने खुद खड़े होके यहाँ पे, जबकि ये पार्षद नहीं थे तब भी इन्होंने साफ सफाई का काम किया है। और अब तो ये पार्षद हैं तो जाहिर सी बात है एक भी कदम पीछे नहीं रहेंगे, सबसे आगे। आज तक मैं कहता हूँ ऐसा कोई पार्षद रहा नहीं होगा जैसा कि ये काम करने वाले हैं। खुशी है आपको अजी गोसाई जी कार्ड से? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। माता जी आप बताइए। हाँ जी, हमें बहुत ही पसंद है और इतनी पसंद है और ये इतना विश्वास दिलवाते पूरे वार्ड के लिए कि ये जो कभी काम करेंगे वो बहुत ही अच्छा करेंगे। जो कमी सब पार्षदों ने दी है उन सब कमियों को ये पूरा करेंगे और सबकी वाह देंगे और ये हमेशा अब बनते ही रहेंगे। ये मेरा आशीर्वाद। आप बता दीजिए सर। इनके काम का पता बाद में चलेगा मैडम, जब ये काम शुरू करेंगे। मैडम ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, बाद में। आप बता दीजिए।